अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सबको ईद मुबारक। ये ईद का चांद रात का मेरा ब्लॉग है और जो है मैंने मेहंदी लगाई थी अपनी बेटी के, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ ये डिज़ाइन, ताकि जो मदर्स अपनी बच्चियों के हाथों में ये मेहंदी लगानी चाहती हैं, क्योंकि ज़ाहिर बकरा ईद है तो बच्चों को एनिमल्स की जो है मेहंदी चाहिए। मेरी बेटी ने कहा मुझे शीप बनाए, काऊ बनाए। एक हाथ पे जो है मैंने शीप बनाया है और दूसरे हाथ में मैंने काऊ बनाई है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आखिर तक ज़रूर जाइएगा और चैनल पे न्यू है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मेरा व्लॉग, मैंने आपसे कहा मेरे व्लॉग में आपको ज़रूर काम की कोई चीज़ मिलेगी, तो आज मैं आपको मेहंदी सिखा रही हूँ। जो बिगनर्स है वो भी बना सकती है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान कार्टून वाली मैंने जो है मेहंदी लगा के सिखाई है। ज़ाहिर हम बच्चों के हाथों में ईजी ही लगाएंगे और हर मदर तो एक्सपर्ट नहीं होती ना, तो मैंने बहुत आसान डिज़ाइन जो है आपको सिखाया है। और अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आए तो आप वीडियो पॉज करके सीख लीजिएगा और इस दफ़ा अपने बच्चों के हाथ में मेहंदी लगा दीजिएगा, उनके भी गिले शिकवे आपने दूर कर देने हैं। उम्मीद है आपको भी पसंद आएगी और बहुत इजी तरीके से बन जाएगी। बच्चों को तो बस 1 घंटा लगाना होता है, क्योंकि मेरी जो मेहंदी थी इसका कलर बहुत अच्छा था, बस मैंने 1 घंटे लगाया है। उसके बाद बहुत ही अच्छा इसका रंग आ गया था, तो फिर मैंने इसको वॉश करा दिया था। अभी भी इनकी नीचे की साइड्स रहती है मेरी बेटी साहिबा की, जो कि उन्होंने कहा है एक में आपने कैमल बनाना है मम्मी और एक में आपने बकरा बनाना है। तो अब मैंने वो दोनों भी बनाने, लेकिन अभी ज़ाहिर है मैं काम से फ्री होती हूँ तो फिर मैं बनाऊँगी। पहले मैंने सोचा मैं आपको व्लॉग जो है अपलोड कर दूँ, क्योंकि जो मदर्स सर्च कर रही हैं मेहंदी लगाने के लिए बच्चियों के लिए, तो वो इससे फ़ायदा उठा सकती हैं और अपने बच्चों के हाथों में ख़ुद लगा सकती हैं। पार्लर में तो बहुत एक्सपेंसिव लगती है और आई डोंट नो कि पार्लर में ये लगाती हैं, यानी सिर्फ बड़े पार्लर्स में मैंने देखा है कि ये एनिमल्स वाले डिज़ाइंस बना देते हैं। छोटे पार्लर्स का मुझे आइडिया नहीं है, मैं तो खुद ही लगाती हूँ, मुझे मेहंदी लगानी आती है, मैं तो ब्राइड्स की भी लगाती हूँ। लेकिन बच्चों की जो होती है मेहंदी तो मैं बच्चों के हिसाब से लगाती हूँ, मैं हैवी मेहंदी नहीं लगाती। तो मैंने अपने व्लॉग में मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो है आप लोगों को फ़ायदा दिया जाए, इसीलिए बस मैं टाइम निकाल के ये व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। तो उम्मीद है आप लोग मेरे व्लॉग को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, जब व्यू कर ही लेते हैं यार तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें ना, सपोर्ट किया करें हमें, क्योंकि हमारे व्लॉग्स में कुछ ना कुछ काम का होता है। हमारे वो वाले व्लॉग्स नहीं हैं कि जिसमें हम वल्गैरिटी दिखाएंगे और नाचेंगे गाएंगे, कुछ गलत काम करके दिखाएंगे। सो हमारे तो व्लॉग बहुत साफ़ सुथरे व्लॉग है जो फैमिली व्लॉग कहलाते हैं, यानी इस पर आपको कुछ ना कुछ काम का मिलेगा। उन हाउसवाइफ को, उन मदर्स को कुछ ना कुछ काम का मिलेगा जो कि मेरी तरह की है। आप लोगों की उम्मीद है ईद की तैयारियां हो चुकी होंगी, थोड़ी सी आपको ईद की टिप्स भी दे देते हैं। अब ज़ाहिर है जब ये वीडियो चल ही रही है तो मैंने सोचा मैं आपको थोड़ा सा ईद की टिप्स भी दे देती हूँ। अच्छा, अगर आप लोग गोश्त के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप दूँगी, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से जो है गोश्त जो है मैंने भी शादी के बाद ही सब काम करना शुरू किया। शादी से पहले तो अम्मी ही करती थी, फिर शादी के बाद तो कुछ सालों बाद ज़ाहिर आपके ऊपर पड़ी जाती है, आप पहले जॉइंट में ही क्यों ना रहे। आप 1-2 साल तक तो बच जाते हैं कि मैं गोश्त नहीं धोती, मुझे स्मेल आती है या मैं पकड़ती नहीं, वो बहाने चल जाते हैं। लेकिन बाद में फिर सब कहते हैं कि अब तो बच्चे हो गए, अब क्यों ये ड्रामे हो रहे हैं, सबको पता है। तो फिर ये बातें ससुराल में होती हैं, फिर ससुराल में मैं तो ये बातें नहीं सुन सकती थी, तो सो मैंने हिम्मत करके गोश्त वोश्त साफ़ करना सीखा। अच्छा, गोश्त में जो बिसंत आती है ना, जो सबसे बड़ा अहम इशू है हमारे बकरा ईद के गोश्त का, लोग कहते हैं हीक आ रही है, बिसंत आ रही है, तो उसके लिए मैं आपको एक ईजी टिप दूँ। आप सिरके की ले लें वाइट बड़ी बोतल, उसमें जो है आप जो है अपना गोश्त भिगोइएगा। गोश्त का जो पानी है ना आपने भर के ज़ाहिर किसी ना किसी पतीले में धोना है, तो उसमें आपने सिरका डाल देना है, अच्छा खासा सिरका डालिएगा। अगर ज़्यादा गोश्त भिगो रही है तो फिर 1 कप अपने सिरका डाल के 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। आपको पता है बिसंत इसलिए आती है कि हम लोग ब्लड सही से साफ़ नहीं करते, और दूसरी चीज़ ये होती है कि हम फ़ौरन आता है गोश्त कट के और फ़ौरन फ्रीज़ कर देते हैं। मैं ऐसा नहीं करती, मेरा जो गोश्त आता है ना वो कुछ देर मेरी डाइनिंग टेबल पर खुला रखा रहता है, मैं ट्रे में फैला के उसको हवा लगाती हूँ। क्योंकि ये मैंने ना एक शेफ़ से सुनी थी ये टिप ना टीवी पे, उस वक्त मसाला चैनल पे किसी शेफ़ ने बताई थी। उन्होंने कहा कि बाज़ार में आपने देखा गोश्त सुबह से शाम तक टंगा रहता है हवा में, इसीलिए नॉर्मल डे में बिसंत नहीं आती। और जो बकरा ईद का होता है उसमें यूँ आती है, क्योंकि हम जो है फटाफट कहीं से भी आया हमने उठा के शॉपर फ्रीज़ कर दिया, और मैं तो हमेशा धो के करती हूँ। आपको एक बेहतरीन टिप यही है कि आप प्लीज़ उसको थोड़ा सा हवा लगाएं दिन भर में, चले गोश्त जब तक इकट्ठा हो रहा है ना, आप दिन भर हवा लगा लें। उसके बाद जो है रात के वक्त आपने क्या करना है, जब
हवा लग जाए 2-3 घंटे, क्योंकि गर्मी के दिन है, ज़्यादा देर नहीं रखना आपने, लेकिन हवा में रखेंगे तो सही रहता है। 1 घंटा 2 घंटा आपने हवा लगा देनी है। उसके बाद जो है आप उसको धो के रखें, सिरके के पानी में भिगो दें अच्छी तरीके से। मेरा गोश्त बिल्कुल वाइट हो चुका होता है, उसमें ब्लड ज़रा सा भी नहीं होता, तो उसमें बिल्कुल भी बेसन नहीं आती। आप फिर धो के पैकेट्स बना के रख दें, भले आप उसको साफ़ ना करें चर्बी वगैरह, लेकिन धो के प्रॉपर रखें। आप ना थोड़ा सा टाइम निकाल दें, उसको धो के रख दें। इस तरह आप जब पकाने खड़ी होंगी ना तो आपको साफ़ सुथरा मिलेगा। सेकंड चीज़ ये, उसमें बिल्कुल भी बेसन नहीं आएगी। अब की दफ़ा ये मेरा आप जो है टिप ट्राई करके देखें। अगर आपको पसंद आए और आपको ये जो मेरी टिप है काम करे तो मुझे ज़रूर बताइए वो कमेंट करके, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से ये चीज़ ट्राई कर रही हूँ। और ये अदरक वगैरह के पानी का कहना फजूल है, इसमें डुबो दो, उससे डुबो दो, नहीं, सिरके से आप साफ़ करें। सिरका बेहतरीन है, लें वाइट सिरका लें, उसकी बड़ी बोतल मंगा लें, कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है, 2 बोतलें घर में ला के रख लें अभी बकरीद के लिए। आपका बहुत अच्छा गोश्त साफ़ होगा और आप खुद कहेंगे, आपके घर वाले कहेंगे कि इस दफ़ा गोश्त में बेसन नहीं आ रही। मैं बकरे का भी इसी से साफ़ करती हूँ, मैं गाय का भी इसी से साफ़ करती हूँ, मैं पाई भी इसी से धोती हूँ, मैं आम दिनों में भी गोश्त इसी से धोती हूँ, तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। तो इस टिप को प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए हमारी मेहंदी भी लग गई। आपको कैसी लगी मेरी मेहंदी मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करके शाबाश तो दे दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।